दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसानों को योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। कुंग-फू, कराटे, म्यूथाई, ताइक्वांडो और ऐसे ही अलग अलग तरीकों से इंसान खुद की क्षमताओं को बढ़ाकर एक आम इंसान से बन जाता है कुछ खास। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कुंग-फू फाइटर्स, जिन्हें शाओलिन मॉन्क्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों शाओलिन मॉन्क्स को हराना सबसे मुश्किल होता है? क्यों इन मॉन्क से दुनिया के हर फाइटर्स खौफ खाते हैं? तो आइए जानते हैं कि कैसे सप्ताह के 7 दिन इतनी कड़ी मेहनत करके ये एक कुशल योद्धा बन जाते हैं, जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क को महज 6 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इन्हें बचपन से ही दर्द, पीड़ा, दुख, हर चीज का अनुभव करा दिया जाता है, जिससे कि ये बाद में बड़े होकर बड़े से बड़े दर्द को भी सहन कर सके। बचपन में ही इनके शरीर को लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना। पेड़ों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है। दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेड़ पर लटकने में तो इन बच्चों की हालत खराब हो ही जाती होगी, क्योंकि बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। लेकिन कुछ इसी तरह से ही हीरो को तराशा जाता है। इस पोजीशन में इन बच्चों को कई मिनटों तक भी रहना पड़ सकता है। इन बच्चों की मेहनत के लिए एक लायक तो बनता है, क्योंकि मैं और आप तो इनकी उम्र में खेल के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। नंबर 2, मेकिंग स्ट्रॉन्ग प्राइवेट पार्ट। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि मॉन्क सबसे महान योद्धा बनने के लिए अपने पूरे शरीर के किसी भी हिस्से को कमजोर नहीं रहने देते, जिससे सामने वाले दुश्मन को एक भी मौका ना मिले मॉन्क्स को हराने का। इसलिए मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर बड़े से बड़े ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी भी मारी जाए तो मॉन्क्स के प्राइवेट पार्ट पर थोड़ा सा भी असर नहीं होगा। मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू में ही अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर ईंटें मारने का अभ्यास करते हैं। जब मॉन्क का प्राइवेट पार्ट मजबूत हो जाता है तो उसके बाद मॉन्क अपने प्राइवेट पार्ट को लोहा लाट बनाने के लिए एक मोटी मजबूत बल्ली अपने प्राइवेट पार्ट पर बजवाते हैं, और इसी कड़ी मेहनत से बनता है एक अपराजित मॉन्क। नंबर 3, मेकिंग स्ट्रॉन्ग ऑल बॉडी। मॉन्क्स अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखकर ट्रेनिंग करते हैं कि उन्हें अपने पूरे शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर नहीं रहने देना है, जिससे कि दुश्मन मॉन्क को किसी भी हालत में ना हरा सके। इसलिए मॉन्क्स अपने शरीर की हर एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर के हर एक हिस्से पर लाठी बजवाते हैं। मॉन्क्स अपने शरीर पर इतनी लाठी बजवाते हैं कि मॉन्क्स का शरीर एक पत्थर जैसा हो जाता है। इस ट्रेनिंग में मॉन्क्स के सभी नाजुक हिस्सों को लोहे के जैसा मजबूत कर दिया जाता है। गला, उंगली और सर जैसे सभी नाजुक हिस्सों को मजबूत किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान गले को किसी टहनी पर मार मार कर इतना मजबूत कर दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गले के ऊपर मजबूत से मजबूत लाठी मारता है तो लाठी भी टूट जाती है। दोस्तों, कुंग-फू में उंगलियों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। उंगलियों को मजबूत करने के खतरनाक तरीके से आप देखेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इन उंगलियों को 2 बजनी रोल्स के बीच रखकर इन पर अच्छा खासा प्रेशर डाला जाता है, जिस वजह से दर्द तो होता है, लेकिन तैयार होता है एक परिपूर्ण शाओलिन मॉन्क। इन मजबूत फिंगर्स के जरिए ये मॉन्क्स पेड़ के सख्त तने में भी छेद बना सकते हैं। नंबर 4, मेडिटेशन। किसी भी कठिन समय में हमें जरूरत होती है दिमाग को शांत करने की। अगर कोई इंसान एक जबरदस्त फाइटर है, लेकिन मुश्किल समय में वो अपनी भावनाओं पर काबू ना रखकर खुद का संयम खो देता है, तो उसकी हार पक्की। इसी का सामना करने के लिए मॉन्क मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं और तो और उनकी फोकस करने की शक्ति बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर करने के काबिल बन जाते हैं।